एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग बना रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन उसका मान है कुछ जो कि जैसे दे रखा है साइन 0 डिग्री का मान। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का क्या होता है? 1/2 होता है। इसी तरह साइन 45, साइन 60, साइन 90 सबका मान दे रखा है ना। तो हम इसमें से 3 याद रहे, साइन, उसके बाद टेन और इधर हो जाएगा अपना सेक। ये 3 लाइन याद रखेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन, टेन और सेक का। जैसे साइन थीटा का क्या होता है? 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का क्या होता है? 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। उसी तरह कोस में क्या होगा? ये पलट गया, ये 1 कहाँ चले आया? यहाँ चले आया। ठीक है, कोस 1, ये 90 डिग्री का मान 1 था जो कि चला गया। फिर √3/2 क्या है? साइन का 60 डिग्री का था मान, यहाँ चले आया। फिर 45 का 1/√2 था। साइन कितना है? 1/2, 30 का तो आ गया 60 में। और 0 डिग्री का मान क्या हुआ? यानी कि ये इस रो में इधर से चलना है इधर, और उधर से पलट के इधर से लिखना है। ठीक है ना, इस साइड से लिखना है, इधर से जाना है और उधर से आना है, मान एक्सचेंज हो जाएगा। तो सिर्फ साइन का याद रखेंगे हम तो कोस का हो जाएगा। उसी तरह टेन का याद रखेंगे, टेन 0 डिग्री, 1/√3, 1√3 सब पर। उसी तरह से आप टेन का किस में चला जाएगा? कोट में अपना हो जाएगा, है ना। देखिए अपरिभाषित है 90 का, फिर √3 है 60 का, तो इधर क्या होगा? 30 में हो जाएगा √3, 145 का है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चेंज करते चले आएंगे। ठीक है, 1/√3 30 में हुआ तो 1/√3 क्या हो जाएगा? 60 में। 0 डिग्री है इसमें, यानी कि इसका फर्स्ट उसका लास्ट, इसका सेकंड उधर से सेकंड, है ना, समझते जाएंगे। उसी तरह से हो जाएगा, कोट का याद रखेंगे, टेसेक कोसेक का हो जाएगा। तभी हमें मान जो जो भी आएगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो ये तो आपको मान याद करने का एक टेक्निक दिया गया कि साइन का याद रखेंगे तो कोस का हो जाएगा, और टेन का याद रखेंगे तो कोट का हो जाएगा, और सेक का याद रखेंगे तो हमारा कोसेक का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 था। और भी इसको निकालने का तरीका है, लेकिन उसे नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा देखते हैं आगे, अगले चैप्टर में देखेंगे उसको। क्वेश्चन कुछ बनाते हैं इससे रिलेटेड। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 दे रखा है, 1 के 1 में इसको बनाना है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। ये इंटू या गुना का चिन्ह, कोस 30 का हो जाएगा √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का क्या होता है? 1/2, और कोस का हो जाता है फिर 60 का 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा। जब ये तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मान 3 हो जाएगा, बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। समझ गए? 9 से 3 3 हुआ, 3 का स्क्वायर किए और रूट हटा और स्क्वायर हट गया, 3 हो गया। इसी तरह से प्लस 1 1 क्या हो जाएगा? 1 2 2 4 हो जाएगा। और ये 4 4 का एलसीएम क्या निकलेगा? 4 होगा। 4 कैंसिल, 3 प्लस 4 से 4 में करेंगे तो 1, ये कट जाएगा, क्या निकलेगा अपना आंसर? 1। ठीक है, इसको देख लेंगे और हम लोग बनाते हैं दूसरा सवाल। 1 नंबर बना लिए, दूसरा सवाल देखते हैं आप। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 का 2 रहने देंगे, दोनों क्या है? गुना में है। tan 45 का मान कितना? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस कोस 30 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कोस 30 का मान √3/2 होगा, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे इसको।
1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करें क्या होगा 3 होगा, और 2 दूना 4 माइनस 4 हो गया। ये हम यहाँ पे 3/4 काट सकते थे, लेकिन काटेंगे नहीं, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। 4 का एलसीएम क्या होगा 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 3 माइनस 4 कैंसिल क्या बचेगा 3, 2 का 2 छोड़ देंगे यहाँ पे है ना, 3 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, अब बटे 4 2 हो गया यहाँ पे, प्लस 0 में 4 क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2। ये अपना आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इसको बना लिए, फिर से देखेंगे, इसको समझ में अगर नहीं आया दोबारा देख सकते हैं। तीसरा सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 है, क्या हुआ, चलिए कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये मान दे रखा है ना, तो हम इसका मान बैठाएंगे। cos 45 का हो जाएगा 1/√2 और sec 30 का हो जाएगा अपना मान 2/√3। cos 45 का मान 1/√2 हो गया, उसके बाद हम लोग sec 30 का मान बैठाएंगे, फिर cosec 30 डिग्री का मान बैठाएंगे, ठीक है। तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का मान हो जाएगा 2। इसको बनाते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2/√3 प्लस 2/1 दोनों कैल्सियम लेंगे, √3 1 क्या होगा √3 हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा है यहाँ पे 2 प्लस 2√3 हो गया, ठीक है। वन बाई रूट टू जैसे था वो हो गया। बनाते हैं इधर हम लोग फिर दोबारा, चलिए 1/√2 है यहाँ पर जैसे, तो 1/√2 का √2 बैठा देंगे, गुना देंगे, ये नीचे भाग में है, ये पलट जाएगा ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ जाएगा ऊपर में, बटे 2 प्लस 2√3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√3 प्लस क्या है 2, ठीक है। अब 1 इंटू √3 क्या होगा √3 ऊपर गुना कर दिया, √2 गुना √3 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 1 है कुछ है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो गया √2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2√2, क्या हो गया यहाँ पे 2√2। इसको करेंगे हम लोग, ये ऊपर वाले का अंश बचे, नीचे वाले का हर परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। नीचे जो चिन्ह है उसका विपरीत में करेंगे, 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा बटे 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा, √3 इंटू करेंगे, रूट के अंदर वाले को गुना करेंगे, √3 जैसे और √6 है तो √3 और √6 क्या होगा रूट अंडर 18 हो जाएगा, और यहाँ 2 है यहाँ पर है ना, और यहाँ कुछ 1 है √3 से पहले, तो क्या होगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है, √3 इंटू 2 क्या होगा √6 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, ये वाला जो भाग है नीचे, ये जो है दिया हुआ 2√6 प्लस 2√2 2√6 माइनस 2, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस में चला गया, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ देखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सपोर्टेड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है सूत्र से यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो a के जगह क्या 2√6 है तो 2√6 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस b की जगह क्या है 2√2 है तो 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे बनाते हैं और इसको, तो 2 का 2 हो गया यहाँ पर, और 18 को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 तिया 6 तिया 18 माइनस 2√6 हो गया यहाँ पर,
फिर देखिए यहाँ पर 2 को करे गुना, 2 दूना 4 हो जाएगा, और गुना 6 पर क्या है, रूट और स्क्वायर है, रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, माइनस 2 दूना 4, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये तो रूट के अंदर इसका पेयर मतलब जोड़ी लग जाती है, बाहर निकल जाएगा ना, तो क्या होगा 2 गुना 3, और रूट के अंदर क्या बचा 2, 2 बच गया, 2 की जोड़ी नहीं लगी है ना, फिर माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा यहाँ, बटे 6 चौके 24 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो गया। इसको बनाते हैं, और ये दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, बचा कितना 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 24 में 8 घटाएं कितना बचेगा 16, 2 अट्ठे 16 कट गया, आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल को बना लिए, अगला बनाते हैं सवाल हम लोग। 3 हो गया, 4 नंबर बनाते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए इसका मान बैठाते हैं। चलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस 10 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर सेक 30 का मान बैठाएंगे 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस कोट 45 का मान 1 हो गया, स्क्वायर नहीं है कहीं भी। चलिए इसको बनाते हैं आगे। चलिए ये नीचे वाले कैल्शियम होगा, फिर ऊपर वाले कैल्शियम होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2√3 हो जाएगा एल्शियम इसका, √3 कट गया, बचा कितना 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 कैंसिल √3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2√3 हो जाएगा यहाँ ऊपर में हो जाएगा, फिर यहाँ 2 और √3 कैल्शियम 2√3 और 2 कैंसिल, तो बचा कितना √3 प्लस 2√3 माइनस 4। आगे बनाते हैं। चलिए ये √3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, नीचे हो गया 2 और 1 3√3 प्लस 4 हो गया, ठीक है। और इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, माइनस यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस से करेंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। पर देखते हैं क्या होता है, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे 3√3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 स्क्वायर कर देंगे, एक और एक 2 बन गया, ऊपर वाला एक ही चिन्ह का है, तो नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला a प्लस बी और a माइनस बी पे है, तो a प्लस बी और a माइनस बी में है नीचे वाला, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a वाला पद ये हुआ, b वाला पद ये हुआ, ठीक है।
आगे बनाते हैं, फिर देखते हैं। ये ऊपर में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा जैसे के तैसे रख देंगे अभी, -4 का स्क्वायर, ऊपर में करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 3 को करेंगे स्क्वायर है यहाँ पर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये रूट से बाहर निकलेगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 2 तिया 6, चलिए 2ab होता है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, छूट गया था यहाँ पर, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 2 तिया 6 चौके 24, 2 तिया 6 चौके 24, रूट 3 या प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 3 को करेंगे स्क्वायरिंग और रूट 3 से बाहर निकल गया, माइनस 4 चौके 16 हो गया। चलिए 27 और 16 कितना हो जाएगा, 713 के 3 हो जाएगा, 2 1 3 2 3 1 4 43 हो गया, माइनस 24 रूट 3, 27 में 16 घटाएंगे, 27 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 4 11 बचेगा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आप 6 में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन होगा आप, 6 तो है ही नहीं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे दे रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए इसको बैठाते हैं, चलिए 5 हो गया, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 4 हो गया, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, स्क्वायर दे दिए, माइनस 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2
4/3 - 1 स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर है तो फिर 1 क्या हो जाएगा 4 + 3/4। ये तो समझ चुके हैं हम लोग। 5/4 + 16/3 - 1 बटे 1/4 + 3/4। चलिए ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे, 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 4 से देंगे 3 3 15 + 4 3 चौके 12 होगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। फिर -12। अब नीचे वाले कैल्शियम लेंगे 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल 1 हो गया, +4 4 कैंसिल 3 हो गया। चलिए आगे बनाते हैं। प्लस प्लस में इसको जोड़ देते हैं। 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 6 1 कितना हो जाएगा 7 -12/12 फिर जाएगा 4/4। ये खत्म हो गया। इधर बचेगा, अब घटा देंगे 9 में कितना जाएगा 2 तो कितना बचेगा 7 और 7 1 कितना बचेगा 6 बट नीचे कितना है 12। नीचे वाला कट गया 1 आ गया तो कुछ तो होगा ही नहीं यहाँ, तो ये अपना हो जाएगा 67/12। ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन में था कितना 5 क्वेश्चन था, जो कि हम लोग बारी बारी से सब क्वेश्चन को देख लिए। ये 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जो दे रखा है बुक में। चलिए अगला बनाते हैं सवाल। पहला सवाल दिया है 2 नंबर में, सही विकल्प चुनिए। क्या दिया है सही विकल्प चुनिए। 2 नंबर में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको। 1 नंबर में दिया है, इसमें भी मान बैठाना है और बनाना है, कुछ नहीं है। जैसे 1 नंबर में दिया है 2 का 1 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मान निकालना। ऑप्शन में दे रखा है ये नंबर बी 60 डिग्री, बी को 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री दिया है। तो चलिए बनाते हैं इसको। 2 हो गया 10 30 डिग्री का मान कितना होता है बट्टे 1 + 1/√3। स्क्वायर सिर्फ नीचे वाले में है, ठीक है। तो ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 से तो करें 2/√3 हो जाएगा बट्टे 1 + 1/3 हो जाएगा। 2/√3 यहाँ हो गया बट्टे एलसीएम ले लेंगे 3 + 1 तो हो जाएगा 2/√3 बट्टे 4/3। इसको पलटते हैं अगर तो 2/√3 और गुना देंगे तो ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। 2 दूना 4 कट गया और 3 2/√3 है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 दूना 4 का √3 है, √3 से कटाएंगे यहाँ पे तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा अपना। क्या बचा √3/2। √3/2 ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे साइन 60 कोस 60 टेन 60 साइन
साइन 30, इसमें √3/2 किसका मान होता है? √3/2 निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं? √3/2। ये ऑप्शन में दिया है √3/2 किसका होता है मान? साइन 60 डिग्री का मान होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री में मान होता है ना, ये आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखते हैं हम लोग। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 2 में है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको बनाते हैं। जैसे कि 1 - 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 1 हो जाएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। अब बट्टे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। 0/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 आंसर निकला मेरा। तो 0 कितना? 2 नंबर में 0 आया। तो किस में ये जो मान निकला हमारा किस में है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2a। क्या दिया? साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि a का मान क्या बैठाएं हम इसमें से ऑप्शन में से कि दोनों तरफ LHS RHS बराबर हो जाए। चलिए तो LHS में क्या दिया है सवाल में? LHS में दिया है 2, LHS में दिया साइन 2a, साइन 2a। ठीक है, तो हम साइन लिख देंगे और 2 × a का मान क्या बैठाते हैं? 0। सपोज ऑप्शन के हिसाब से क्या बैठाते हैं? 0। तो क्या हो जाएगा? साइन 0, 2 × 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। और साइन 0 जो मान आया ये कितना होता है? 0 डिग्री का मान होता है ना। ये उस LHS था। अब RHS निकालते हैं। RHS में क्या दिया है? RHS बराबर 2 साइन a, 2 साइन a। उसमें 0 बैठाया था इसलिए 0 लिए थे a का मान, इसलिए इसमें भी लेंगे साइन साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। 2 × 0 करेंगे 0, 0 गया। तो क्या हो गया? LHS बराबर RHS, दोनों तरफ 0 आया ना। LHS बराबर RHS है ना। तो 0 0 डिग्री आ जाती है कितना बैठाने पे? 0 बैठाने पे है ना। चलिए चौथा सवाल बनाते हैं। इसमें क्या दिया है? 4 नंबर में 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 हो जाएगा। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बट्टे 1 - 10 30 क्या हो जाएगा? 1/√3। √3 तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे बराबर 2 बाय क्या हो जाएगा? √3 गुना हो जाएगा ऊपर में जाके, और नीचे हो जाएगा 1 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बाय क्या हो गया यहाँ पे? √3 है बट्टे कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 3 3 - 3 3 कैंसिल, 1 हो गया। ठीक है, तो 2/√3 और 3 में 1 का कितना? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 या गुना 3 ऊपर चला जाएगा 2, तो 2/√3 हो गया गुना ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 खत्म हो गया, और √3 से √3 में भाग देंगे, यानी √3 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर में? बचेगा √3। चलिए ये √3 आया मेरा।
ये √3 जो है ऑप्शन के हिसाब से 4 नंबर में कितना में √3 किसका मान होता है? चलिए ऑप्शन √3 आया, ऑप्शन से देखते हैं √3 किसका मान होता है। √3 हो जाएगा 10 कोस का तो नहीं होता है, साइन नहीं, 1060 डिग्री √3 है ना, 1060 डिग्री का मान होता है √3। लिख सकते हैं यहाँ पे हम 1060 डिग्री है ना, 1060 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल बना लिए हम लोग, अगला बनाते हैं अब। आगे दे रखा है, ये दिया 3 नंबर में, यदि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, तो a प्लस बी है ना, 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी है ना, तो a से बड़ा b हुआ, a और b का मान ज्ञात करना हमको। तो देखते हैं, पहले इसमें सवाल दिया है 10a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, 10a प्लस बी बराबर √3 दिया है ना। चलिए 10a प्लस बी बराबर क्या दिया, √3 है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं इसको 10 में कितना का 10, यहाँ पर √3 जो मान होता है कितना में होता है, 60 डिग्री में। क्या होता है, √3 जो मान आएगा 10 के किस मान पर आता है, 60 डिग्री पर, ये हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये 10 और ये 10 कट गया, तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ना। तो ये क्या बन गया मेरा, इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया। अब बनाते हैं दूसरा, अब यहाँ से लेते हैं, तो क्या है 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3, तो हो जाएगा यहाँ पर 10a माइनस बी बराबर का चिन्ह देते चलेंगे, a माइनस बी 1/√3 कितना पे होता है, 1030 डिग्री पे, क्या होता है 1030 डिग्री पे 1/√3, ये 10 खत्म हो गया, तो बचा कितना, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचा, ठीक है। ये क्या बना, इक्वेशन 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिया, 1 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इक्वेशन 2 दिया है a माइनस बी क्या दिया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये बी क्या है, प्लस माइनस में कट जाएगा, तो ए कितना हो गया 2a और 6 3 9 90 हो गया है ना। चलिए ए कितना हो गया 2a बराबर 90 हो गया, जोड़ देंगे इसको, a बराबर कितना हो गया 90/2, कट जाएगा 45, तो इसलिए a बराबर क्या निकल गया 45 डिग्री है ना। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, a माइनस बी बराबर 60 डिग्री था ना, a माइनस a प्लस बी है, माइनस नहीं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, इक्वेशन 1 था। a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस बी 60 हो गया, तो b यहाँ रहने देंगे,
बराबर 60 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, डिग्री है, डिग्री देंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा 15, इसीलिए ए बराबर हो गया 45 डिग्री, कॉमा बी बराबर हो गया 15 डिग्री। ये आंसर हो गया। इसको दोबारा देख लेंगे पीछे करके फिर से, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। चलिए आगे देखते हैं और सवाल नेक्स्ट क्या है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का 1 बनाते हैं। लोग के क्या बोला इसमें, सत्य और असत्य को देखना है ना, कि ये कथन जो लाइन दिया हुआ सही है या गलत है। दिया सवाल में क्या दिया, साइन ए प्लस बी बराबर साइन, 1 नंबर सवाल देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ दिया है 1 नंबर में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी, है कि नहीं, यानी कि इधर जो मान दिया एलएचएस वो आरएचएस में मान है कि नहीं, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो बनाते हैं, पहले एलएचएस उठाते हैं इस यहाँ पर। तो ए का मान लेते हैं हम, ए दिया है तो ए का मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, और बी का मानते हैं 30 डिग्री। दोनों मिला के कम से कम मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एक कोण जो होता है 90 डिग्री दोनों से होना चाहिए। ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री मानते हैं, और दोनों तरफ यही मान बैठाएंगे। पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है, साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन हो गया, यहाँ पर ए का मान क्या 60 बोले हैं, और प्लस बी का मान क्या रखे हैं 30, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। ठीक है, ये एलएचएस से। अब आरएचएस देखते हैं, दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। आरएचएस में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन हो गया यहाँ पर, और ए का मान क्या बैठाना था 60 डिग्री, और बी का मान बैठाना है साइन बी 30 डिग्री। चलिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, 1/2, 2 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा √3 प्लस 2 कैंसिल 1, यह आया। तो मेरा ये आंसर आया, ठीक है ना। तो इधर आया एलएचएस में आया है 1, और आरएचएस में आया है √3 प्लस 1/2। ये दोनों बराबर तो नहीं हुआ, एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं हुआ, तो ये कथन क्या है अपना दिया हुआ जो है, ये कथन असत्य हो जाएगा। 1 नंबर में असत्य है, असत्य। ठीक है, चलिए अगला बनाते हैं हम लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फिर पढ़ना है 2 नंबर में, समझना है केवल इसको। 2 नंबर सवाल दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सही है या गलत है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए सवाल में दे रखा था कि थीटा के साइन थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या होता है, उसका मान भी बढ़ जाता है। इसको देखते हैं हम लोग, सवाल में ही दिया है ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, यानी कि थीटा में वृद्धि हो रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ उसके मान में वृद्धि हो रहा है। चलिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे थीटा जो एंगल दिया हुआ है इसका, इसमें वृद्धि 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये क्या हो रहा है थीटा का मान में वृद्धि हो, थीटा में वृद्धि हो रहा है ना। पहले 0 था, फिर 30, फिर 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। ठीक है, तो इस कह रहा है कि इसके मान में भी वृद्धि होता है। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1 बाय क्या हुआ √2 हुआ, फिर √3/2, फिर क्या हो गया 1। तो ये वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है ना, तो कथन क्या होगा इसका सत्य होगा। 1 नंबर में क्या होगा सत्य होगा। ठीक है ना, इसको देखते हैं। दूसरा सवाल फिर दे रखा था, इसको समझ चुके हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो वृद्धि बोला है तो सत्य है ना ये। चलिए तो लिख देते हैं यहाँ पे कि ये क्या है कथन सत्य है। ठीक है,
अगला सवाल फिर 3 नंबर देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये सवाल देखना है क्वेश्चन का। थीटा के मान में वृद्धि, थीटा में अगर वृद्धि होता है तो होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। 3 नंबर सवाल का सॉल्यूशन हमें देखना है, ठीक है। तो कोस क्या है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो थीटा का मान जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री इसमें वृद्धि हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मान में क्या हो रहा है 1 हुआ, √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 डिग्री। ये क्या हुआ, ज्यादा था घटते चला गया, कम होते गया, क्या होता गया, कम। तो ये क्या हो रहा है, कोस थीटा में हमें क्या पता चल रहा है, कम हो रहा है। लेकिन सवाल में क्या दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा तो वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री से 30 डिग्री 45 डिग्री हो गया, किसके लिए, कोस के लिए बोल रहा है, होते जा रहा है, लेकिन मान में वृद्धि नहीं हो रहा, मान घट रहा है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य हो जाएगा ना। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे अपना, तो वृद्धि होने के साथ कोष्ठक के मान में वृद्धि होता है, ये गलत बोला है, असत्य लिखेंगे यहाँ पे, असत्य, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। सवाल दिया कि थीटा का जितना भी मान होता है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या ऐसा सही है क्या, साइन थीटा का जो मान होता है वही कोस थीटा का भी मान होता है सभी थीटा के मान पे। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, यानी कहने का अर्थ है कि साइन थीटा का जो मान है कोस थीटा का भी मान वही होता है। साइन थीटा का मान 0 डिग्री कितना दिया, 0 दिया है, और इधर क्या दिया 1, 30 डिग्री क्या दिया 1/2, इधर दिया √3, √3/2, क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना बराबर, ये अलग अलग आ रहा है। तो साइन थीटा के सभी मानों पे कोस थीटा का मान बराबर होता है, ये गलत बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा, ठीक। तो 4 नंबर का भी आंसर निकल गया, क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बोलता है कि ए बराबर, अगर 5 नंबर सवाल में कि ए बराबर जो है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि चलिए कोट में बोल रहा है कि 0 डिग्री पे मान कितना होता है, ये सत्य का सत्य है, देखते हैं हम लोग। यानी कि ए बराबर, यानी कि थीटा का जो मान 0 डिग्री पर जो है कोट ए में परिभाषित नहीं है, ऐसा बोला, ये सही बात है, चेक करते हैं हम लोग, देखना पड़ेगा टेबल से। ये सारे सवाल उसी टेबल से आए हुए हैं, है ना। किसमें बोला है सवाल में, ए पे यानी कि 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। क्या है, कोट ए 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री, और कोट ए की इसका बात करा, कोट ए जो है 0 डिग्री पे क्या मान है उसका, अपरिभाषित नहीं, परिभाषित दिया हुआ है ना, अपरिभाषित होता है। तो वही सवाल बोला कि ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है ऐसा बोला है सवाल में, तो सत्य का सत्य है, क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है, ये सत्य बात बोला है ना। यानी कि 0 डिग्री में परिभाषित लिखा ना, इनफिनिट जिसको बोलते हैं, तो ये सत्य बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा 4 नंबर का आंसर अपना सत्य है, ठीक है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम लोग सब सवाल बना लिए ऑब्जेक्टिव वाला। तो 5 नंबर का क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन दिया था 8.3 में सभी क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में देख लिए है ना। पहले 8.1 पढ़े थे, फिर 8.2 को पढ़ लिए, अगला वीडियो हम लोग 8.3 देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो